आदित्य और निशा की शादी की रस्में पूरे शानो शौकत से चल रही थीं। घर में रंग-बिरंगे फूलों की सजावट, रोशनी की जगमगाहट और मेहमानों की चहल-पहल से माहौल किसी सपनों के महल जैसा लग रहा था। हर कोई खुशियों में डूबा था। लेकिन इन चमकते चेहरों के पीछे एक तूफान पनप रहा था, एक ऐसा तूफान जो न केवल शादी के माहौल को तहस-नहस करने वाला था, बल्कि रिश्तों की नींव तक हिला देगा। शादी की तैयारियों के बीच प्रीत चुपचाप एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में मिले-जुले भाव थे, कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी बातें और एक कड़वा सच, जो अब तक सिर्फ उसके और आदित्य के बीच था। आदित्य की नज़रें भी बार-बार प्रीत की तरफ उठ रही थीं, जैसे वह चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना पा रहा हो। निशा ने जब यह देखा, तो उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह इस प्रीत अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छुपा हुआ एक खतरनाक इरादा। रात का समय था, हल्दी की रस्म के बाद सभी मेहमान डिनर टेबल पर जुटे थे। तभी निशा ने मौका देखकर अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। वह रसोई में गई और वहां मौजूद ड्रिंक्स के पास कुछ देर रुकी। किसी ने गौर नहीं किया कि वह एक गिलास में चुपके से कुछ मिला रही थी। उसकी नज़रें बार-बार यह पक्का कर रही थीं कि कोई उसे देख न ले। कुछ ही देर बाद उसने वही ड्रिंक प्रीत को थमा दी और पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रीत ने वह ड्रिंक पीने से मना कर दिया और पास ही रख दी। तभी वहां आदित्य आया और उसने मजाक-मजाक में वही ड्रिंक उठाकर पी ली। निशा का चेहरा एक पल के लिए सख्त पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इसी दौरान किसी को आदित्य की तबीयत अचानक बिगड़ती हुई नजर आई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और घर में अफरातफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन इसी बीच निशा ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये सब प्रीत की वजह से हुआ है। इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। प्रीत ने हैरानी से कहा, क्या पागलपन की बातें कर रही हो निशा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? निशा ने नाटकीय अंदाज में रोते हुए कहा, क्योंकि तुम हमारी शादी नहीं होने देना चाहती। तुम अभी भी आदित्य की जिंदगी में रहना चाहती हो। कुछ मेहमान भी निशा के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। हाँ, हमने भी देखा था। प्रीत रसोई में कुछ कर रही थी। प्रीत ने गुस्से और बेबसी में कहा, झूठ है, ये सब झूठ है। आदित्य, तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। लेकिन आदित्य की हालत खराब थी और वह ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी निशा ने एक और चाल चली। उसने अपने फोन से पुलिस को कॉल कर दिया और कहा कि घर में किसी ने मर्डर की कोशिश की है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। इंस्पेक्टर ने आते ही सख्त लहजे में कहा, प्रीत, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं कि आपने मिस्टर आदित्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रीत का चेहरा सफेद पड़ गया। वह लगातार कह रही थी, ये सब फरेब है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। आदित्य की नज़रें उससे मिल रही थीं, वो नज़रें जो कह रही थी कि वो प्रीत पर भरोसा करता है, लेकिन इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता। निशा ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि सच्चाई इतनी आसानी से दफन नहीं होगी। जैसे ही पुलिस प्रीत को ले जाने लगी, वहां राजीव आ गया, प्रीत का बचपन का दोस्त। उसने कहा, रुको, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रीत ने कुछ नहीं किया। निशा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत एक और झूठ गढ़ा, ये फुटेज एडिट की गई है, ये प्रीत का दोस्त है, इसलिए इसे बचा रहा है। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने कहा कि वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और सबूतों की जांच करेंगे। प्रीत को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया गया और शादी का माहौल मातम में बदल गया। आदित्य के दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका परिवार और निशा, दूसरी तरफ उसकी पुरानी मोहब्बत प्रीत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। रात को उसने अस्पताल में लेटे-लेटे फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया, मुझे सच पता करना है, किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ जेल की कोठरी में बैठी प्रीत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी, क्या वाकई हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक इल्ज़ाम ने सब खत्म कर दिया। शहर में अब चर्चा थी सिर्फ एक बात की, क्या आदित्य सच का साथ देगा या समाज और परिवार के दबाव में झुक जाएगा। और असली सवाल,
क्या निशा का ये चालाकी भरा खेल हमेशा के लिए जीत जाएगा, या किसी कोने में छुपा सच एक दिन सबके सामने आएगा? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी गहराने वाला है, जब आदित्य और प्रीत आमने सामने होंगे और कई पुराने राज खुलेंगे।